Hello dear students, today we will learn maths exercise 12.2 इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं ऑफ अ नंबर। यानी स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये दोनों का मतलब एक ही है। स्टूडेंट्स, मैथ्स और साइंस में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर आ जाते हैं, मतलब बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम रीड करना मुश्किल हो जाता है, यानी हम जिनको रीड नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया नंबर को एक्सप्रेस करने के, नंबर्स को रीड करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जिसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, राइट। इसके बारे में आज हम जानेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2, यानी 12.2 का इंट्रोडक्शन है और इसी बेस पर एक्सरसाइज 12.2 भी आपका है। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, कभी भी देखिए इस तरह आ गया, जैसे 0.00000008 या फिर ऐसे नंबर आ गया, या फिर 15000000, बहुत सारे जीरोज, इस तरह लार्ज नंबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्वेश्चन को रेट करने में परेशानी होगी या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दीज आर वेरी लार्ज नंबर, दीज आर वेरी लार्ज नंबर। अगर इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत होगी और लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या फिर इजी वे में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजी वे में कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्हीं के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है। क्या फॉर्म बनाया गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो ये डेसिमल है, पॉइंट है, ये डेसिमल 1 प्लेस के बाद, यानी 1 डिजिट के बाद, जैसे 1.5, राइट, या फिर 2.5 या फिर 6.9, यानी एक कंप्लीट जो होल नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगाया जाता है। यानी 1 जो डिजिट होगा उसी के बाद पॉइंट लगाया जाता है, जैसे 4 6 9 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट होगा, यानी 1 डिजिट के बाद, यानी हमेशा 1 डिजिट के बाद ही इसमें क्या लगाएंगे, हम पॉइंट का यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है, अब हमने शिफ्ट करना है 8, ये यहाँ पे जो होल नंबर मीन्स आप नंबर मान के चलिए 1 2 3 4 ऐसे, 1 के बाद उससे पहले 0 भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे है, यानी 8 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। किसके बाद पॉइंट लगना चाहिए? 8 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हमने यहाँ से इधर पहुँचाना है, मतलब कितने प्लेस शिफ्ट करना है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस शिफ्ट करके तब यहाँ पे पहुँचेगा, यानी राइट साइड को 10 प्लेस शिफ्ट करना है। तो 10 प्लेस शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर 8 पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं होगा तो 0 लिख सकते हैं, राइट। 8.0 लिख दिया, यहाँ पॉइंट 8 के बाद पहुँचा दिया, इनटू अब कितने प्लेस ले गया उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस अगर राइट की ओर ले जाता हूँ तो इनटू 10 टू दी पावर -10, यानी 10 की पावर में लिखते हैं उसको। किसकी पावर में लिखते हैं? 10 की पावर में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, एक बार इसको भी देख लीजिए। अब इसका पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा आपको स्टूडेंट्स, जो होल नंबर्स होते हैं या फिर जिनके पॉइंट्स नहीं होते हैं, मतलब अंडरस्टूड है कि लास्ट में पॉइंट होगा। पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट में पॉइंट काउंट किया जाता है। जैसे 114 है तो इसका पॉइंट कहाँ पे? लास्ट में। 100 है तो 100 का पॉइंट कहाँ है? लास्ट में, ठीक। अब पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियसली 1 नंबर के बाद, यानी 1 इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट आपका। तो पॉइंट यहाँ लाने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? लेफ्ट की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट है अभी यहाँ पे है, पहुँचना का है, यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट। मैंने क्या कहा था? 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
यानी 16 प्लेस लेफ्ट की ओर आना है, यानी 16 डिजिट लेफ्ट की ओर आना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मैं यहाँ पे 1.5 लिख देता हूँ, 1.5, बाकी फिर ये 0 0 0 लास्ट में देखिए पॉइंट लग चुका है, आप 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप पॉइंट के बाद लास्ट में कितने भी 0 लगा दो कोई फायदा नहीं है। तो 1.5 लिख दिया इंटू 10 टू दी पावर, 10 की पावर में लिखेंगे जितना हम लेफ्ट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 प्लेस बाद लेफ्ट आए। तो 10 टू दी पावर अब प्लस का 15 होगा या माइनस का, अब प्लस का 15 होगा। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, यहाँ हम राइट से लेफ्ट की ओर आए तो प्लस का 15, अगर देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जाना होता है, यहाँ से हमें राइट जाना पड़ा क्योंकि हमारा जो कंप्लीट डिजिट था यहाँ पे था, लेफ्ट से राइट की ओर जाना पड़ा तब हमने यहाँ पे माइनस। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि कभी भी आपको अगर लेफ्ट टू राइट जाना है तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखेंगे, और राइट से लेफ्ट आना हो 10 की पावर प्लस में लिखेंगे जितना प्लेस लेफ्ट या राइट आएंगे, राइट। तो एक और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 1652000 है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अभी इसका डेसिमल कहाँ पे होगा, डेसिमल मैंने कहा था लास्ट में माना जाएगा, जिसका नहीं होगा मतलब होल नंबर है तो इसका पॉइंट लास्ट में, डेसिमल लास्ट में होगा। अब पॉइंट कहाँ होना चाहिए कायदे से स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, 1 डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट। तो कितना 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको 1 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाना चाहिए, पॉइंट लगा दिया, बाकी 652 क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, बाकी के 0 को आप छोड़ सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं। इनटू 10 टू दी पावर ऑफ कितना लिखेंगे, जितने प्लेस लेफ्ट आए, देखिए कितने प्लेस आए 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, मतलब 10 टू दी पावर ऑफ 6 इस तरह लिखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए 0.06452 इस तरह है। अगर आपका इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट है कहाँ आना चाहिए, 1 डिजिट 6 है पहला डिजिट, इसके बाद आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए 6 के बाद, यानी मैं लिख देता हूँ 6.45, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए 4521 इंटू अब 10 टू दी पावर कितना लिखेंगे, देखिए कितने प्लेस आए, हम 6 के बाद लगाए 1 2 प्लेस के बाद आए यहाँ, क्योंकि हमने 6 के बाद पॉइंट लगा दिया है। तो 2 प्लेस राइट की ओर आएंगे तो माइनस होगा, माइनस का 2, जितने प्लेस राइट की ओर शिफ्ट होंगे नेगेटिव और लेफ्ट की ओर शिफ्ट होंगे तो आपका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इन दो चीज़ों का ध्यान देना है और यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत लार्ज नंबर था, हम इसको रीड नहीं कर पा रहे थे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा इजीली हम इसको रीड कर पा रहे हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15। तो स्टूडेंट्स जो बहुत लार्ज नंबर होते हैं उनको हम ऐसे 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे 12000 इस तरह है, बहुत लार्ज नंबर है आपका, तो हम 10 टू द पावर में लिखते हैं। जैसे 12 है, 12 को ऐसे लिख देता हूँ इंटू 10 टू दी पावर, जितने भी 0 होते हैं उनको 10 की पावर में लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 है, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है स्टूडेंट्स, हम जस्ट पावर नोटेशन में लिखा है मैंने। पावर नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ 1 देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा होना चाहिए। अभी पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि 12 होल नंबर है, पॉइंट यहाँ पे, तो 1 प्लेस और क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ की ओर, लेफ्ट की ओर। लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है, यानी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए स्टूडेंट 12 पहले से था, 1 प्लेस और हम यहाँ लेफ्ट में आए, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, 2 से पहले यहाँ 1 प्लेस शिफ्ट कर दिया, 12 की जगह कितना हो जाएगा 13। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स हमेशा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगे होंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपका एक्सरसाइज है इन सभी में आपको क्या करना है, इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।